हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज। तो पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मुझे ओडिशा से अभिषेक जी ने भेजी है। तो अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम अभिषेक बालियार सिंह है। मैं ओडिशा के कोरधा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको तो बिल्कुल सच्ची भूतिया घटनाएं बताने जा रहा हूँ। पहली घटना मेरे पापा और बुआ जी के साथ हुई थी और दूसरी घटना खुद मेरे साथ हुई थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ पहली घटना जो कि मेरे पापा और बुआ जी के साथ हुई थी। ये घटना 1978 की है। उस समय मेरे पापा 7 साल के थे और मेरी बुआ 16 साल की। मेरे पापा उस समय परिवार के साथ गांव में रहते थे। तो एक बार की बात है, मेरे पापा और बुआ ने गांव में एक जामुन के पेड़ से चोरी छुपे जामुन तोड़ने का प्लान बनाया था। मेरे पापा और उनकी बड़ी बहन ने तय किया था कि वो रात के 3 बजे जामुन तोड़ने जाएंगे ताकि कोई भी उन्हें जामुन तोड़ते हुए ना देख पाए। तो फिर उसी रात को 3 बजे मेरे पापा और बुआ जामुन तोड़ने के लिए चले गए। मेरी बुआ पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ रही थी और पापा पेड़ के नीचे खड़े थे। बुआ जी को जामुन तोड़ते हुए भी कुछ मिनट ही बीते थे कि तभी मेरे पापा ने अपने से थोड़ी दूरी पर एक औरत को देखा जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुई थी। वह औरत जमीन से 6 इंच ऊपर उड़ते हुए कहीं जा रही थी। ये देखकर मेरे पापा डर गए और उन्होंने तुरंत उस औरत के बारे में बुआ को बताया। तो मेरी बुआ ने भी पेड़ के ऊपर से ही उस औरत को देखा। फिर मेरी बुआ के देखते ही देखते वो औरत बांस के पेड़ों के पास जाकर गायब हो गई। ये सब देखते ही मेरी बुआ मेरे पापा को साथ लेकर वहां से भाग गई और सीधा अपने घर में आकर रुकी। अगले दिन बुआ ने ये सारी बात मेरे दादाजी को बताई। तो मेरे दादाजी ने मेरे पापा और बुआ को बहुत डांटा। साथ ही मेरे दादाजी ने मेरी बुआ से ये भी बताया कि वहां पर बहुत समय से एक लड़की की आत्मा भटक रही है। इस वजह से रात के समय वहां पर कोई भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये थी पहली भूतिया घटना जो कि मेरे पापा और बुआ जी के साथ हुई थी। और अब मैं आपको बताता हूँ एक और बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना जो कि खुद मेरे साथ हुई थी। दूसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ साल 2016 में घटी थी। उस समय मैं 10वीं क्लास में था और शाम को ट्यूशन भी पढ़ने जाता था। तो हुआ ये कि एक बार मैं अपने ट्यूशन से रात के 8 बजे घर आ रहा था। तो मुझे उस दिन कुछ नॉनवेज खाने का मन किया, इसलिए मैंने ट्यूशन से लौटते समय तंदूरी चिकन ले लिया। मेरे ट्यूशन वाले रास्ते पे एक कब्रिस्तान भी पड़ता है और मैं वहीं से अपनी साइकिल लेकर ट्यूशन से वापस घर जा रहा था। तो जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा वैसे ही मेरे सामने एक 7 फुट लंबी आदमी जैसी धुंधली आकृति आ गई। उस आकृति को देखकर मैं डर के मारे साइकिल लेकर गिर पड़ा। फिर जब मैंने उठकर देखा तो पाया कि वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। इसके बाद मैं डरा सहमा सा सीधा अपने घर चला गया। घर जाकर मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि रात के समय खाने का सामान लेकर कब्रिस्तान के पास से नहीं निकलना चाहिए, इससे बुरी आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं। इसके बाद मैं रात को खाना खाकर सो गया। फिर रात को नींद में ही मुझे बहुत भयानक सपने आने लगे, जिससे मैं नींद में ही चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी मम्मी मेरे पास आ गई। फिर मैंने वो पूरी रात जागते हुए काटी। अगले दिन मम्मी मुझे एक बाबा के पास ले गई जिन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि इसके पीछे एक बुरी आत्मा पड़ गई है जो इसको परेशान कर रही है। फिर उन बाबा ने मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूंक किया और साथ ही मुझे पहनने के लिए एक ताबीज़ भी दिया, जिसे पहनने के बाद मैं ठीक हो गया। दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे सब्सक्राइबर की भेजी एक और रियल हॉरर स्टोरी। अब जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे अभिषेक पुरोहित जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम अभिषेक पुरोहित है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरी दादी के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना मेरी दादी के साथ आज से 35 साल पहले हुई थी। दरअसल मेरी दादी गांव की रहने वाली हैं और पुराने समय में मेरे गांव के ज़्यादातर लोग तालाब में ही नहाने जाते थे। पुराने समय में गाँव में बहुत कम ही बाथरूम होते थे और अगर होते भी थे तो लोग उनको बहुत कम ही यूज़ किया करते थे। तो चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स, वो सभी ज़्यादातर तालाब में ही नहाने जाते थे। तालाब में नहाने की वजह से सभी लेडीज़ सुबह बहुत जल्दी उठकर तालाब जाके नहा लेती थी। मेरी दादी भी अपनी एक सहेली के साथ सुबह सुबह नहाने के लिए तालाब जाया करती थी। मेरी दादी की सहेली हर रोज़ सुबह 4 बजे दादी को जगाने के लिए उनके घर आके आवाज़ लगाती थी। पर एक बार मेरी दादी की सहेली दादी को जगाने के लिए रात के 2 बजे ही आ गई। मेरी दादी नींद में थी इसलिए उन्होंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। फिर दादी अपनी सहेली के साथ नहाने के लिए तालाब की तरफ चल दी। दादी के घर से थोड़ा दूर एक खंडहर पड़ता है जो कि तालाब के रास्ते में ही पड़ता है।
तो उस खंडहर के पास पहुंचकर दादी की सहेली ने दादी से कहा कि सुनो, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं ज़रा टॉयलेट करके आती हूँ। फिर दादी की सहेली उस खंडहर के पास चली गई। अंधेरा होने की वजह से दादी भी देख नहीं पाई कि उनकी सहेली खंडहर में कहाँ गई हैं। फिर काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब दादी की सहेली नहीं आई तो दादी को इस बात पर गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि शायद उनकी सहेली उनके साथ कोई मजाक कर रही है। यही सोचकर दादी गुस्से में उनके घर चली गई। उनके घर जाकर दादी ने अपनी सहेली को आवाज़ लगाई तो दादी ने देखा कि उनकी सहेली नींद से उठ के चली आ रही है। फिर दादी ने गुस्से में अपनी सहेली से कहा कि तुमने मुझे वहाँ खंडहर के पास अकेला छोड़ दिया और यहाँ आकर आराम से सो रही हो। ये मजाक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दादी की यह बात सुनकर उनकी सहेली बिल्कुल हैरान रह गई। फिर उन्होंने दादी से कहा कि कैसी बात कर रही हो, मैं तो तुम्हारे साथ कहीं गई ही नहीं, मैं तो घर पे ही थी और वैसे भी अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, तो इतनी रात को मैं तुम्हें जगाने क्यों आऊँगी। अपनी सहेली की यह बात सुनकर दादी बिल्कुल हैरान रह गई। तब दादी ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई थी तो वो कौन थी जो मेरे साथ जा रही थी। फिर अगले दिन मेरी दादी ने यह बात घर वालों को बताई तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में एक छलावा लगता है जो अक्सर लोगों को परेशान करता रहता है। उस दिन वो छलावा ही तुम्हारी सहेली की शक्ल लेकर तुम्हारे पास आया था। ये तो अच्छा हुआ कि उसने तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की भेजी दूसरी सच्ची भूतिया घटना। और अब मैं आपको बताता हूँ पंजाब में घटी एक बहुत ही रहस्यमयी घटना। ये घटना भी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही बताई है। जिन्होंने मुझे ये घटना बताई है उनका नाम सनी है और आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। हेलो अक्षय, मेरा नाम सनी है। मैं पंजाब के नवाशहर इलाके का रहने वाला हूँ। मैं आपके चैनल के सारे वीडियो देखता हूँ और आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हाल ही में आपने जो डवांडे नाम के छोटे छोटे इंसानों जैसे जीवों पर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखकर मुझे अपने साथ हुई एक घटना याद आ गई और वही घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल ऐसे ही जीवों को देखे जाने की एक घटना हमारे गांव में भी हो चुकी है। ये घटना साल 2003 की है। तो बात यह है कि हमारे गांव का इतिहास बहुत पुराना है। अपने देश की आज़ादी से पहले हमारे गांव में सभी मुस्लिम लोग रहते थे जिनके बहुत बड़े बड़े घर थे। उनके घर के पास में ही एक बड़ा सा कुआं भी था। फिर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो सभी मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए और उन सभी के घर खंडहर बन गए और साथ ही उनके घर के पास वाला कुआं भी सूख गया। तो बात है साल 2003 की। उस समय मैं 8 साल का था और मेरा बड़ा भाई 12 साल का। तब एक बार हमारे गांव में उसी बड़े कुएं की सफाई की जा रही थी। सफाई करके उस कुएं को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा रहा था। तब उस दिन मेरा बड़ा भाई स्कूल गया था और मैं घर पर ही था। तो स्कूल से घर आते ही मेरे भाई ने मम्मी से कहा कि मम्मी उस पुराने कुएं की सफाई करते समय उसमें से 2 बौने इंसान निकले हैं और गांव के सभी लोग उन बौने लोगों को देखने जा रहे हैं। अपने भाई की ये बात सुनकर मैंने भी मम्मी से कहा कि मैं भी जाऊंगा उन बौने लोगों को देखने, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे वहां नहीं जाने दिया। फिर मेरे पापा और मेरा बड़ा भाई उन बौने लोगों को देखने के लिए कुएं के पास चले गए। कुएं से बौने लोगों के निकलने की वो बात पूरे गांव में फैल गई थी। फिर जब मेरे पापा और भाई कुएं के पास से लौट कर घर आए तब उन्होंने मेरी मम्मी को और मुझे सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वो बौने इंसान इतने छोटे थे कि पहली नज़र में तो लग ही नहीं रहा था कि वो कोई जिंदा इंसान है। वो बौने इंसान छोटे छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे। फिर मेरे पापा ने हमको पूरी बात बताई। पापा ने बताया कि सफाई करने वाला शख्स जब कुएं के अंदर उतरकर सफाई करने लगा तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आवाज़ सुनते ही सफाई करने वाला वो शख्स ऊपर खड़े लोगों को आवाज़ देके बुलाने लगा और कहने लगा कि अरे भाई मुझे ऊपर खींचो, यहाँ कुएं में कोई भूत है। फिर इतने में ही 2 बहुत छोटे छोटे इंसान उस सफाई करने वाले के पैर के पास आकर बोले कि डरो नहीं, हम तुमको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फिर सफाई करने वाले शख्स ने जब उन छोटे लोगों को देखा तो उसने कहा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तब उन बौने लोगों ने कहा कि हम सब नीचे ही रहते हैं, ज़मीन के नीचे ही हमारी दुनिया है। तभी फिर कुएं के ऊपर खड़े लोगों ने आवाज़ लगाकर उस सफाई कर्मी से कहा कि अरे भाई तुम नीचे देख के किससे बातें कर रहे हो। तब उस सफाई कर्मी ने बताया कि नीचे 2 इंसान हैं जो कि आकार में बहुत ही छोटे हैं। उस सफाई कर्मी की बात सुन के ऊपर खड़े लोग हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि यह बंदा कैसी बातें कर रहा है। फिर उस सफाई कर्मी ने उन छोटे लोगों से कहा कि क्या आप लोग मेरे साथ ऊपर चलोगे बाकी लोगों से मिलने। तब उस आदमी की बात पर उन छोटे लोगों ने कहा कि हाँ हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हम ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रह सकते और हम कुएं के पास ही रहेंगे।
फिर वो सफाई कर्मी उन छोटे लोगों को अपने साथ लेकर ऊपर आ गया। ऊपर खड़े लोगों ने जब उन बौने लोगों को देखा तो वो सब बहुत ज़्यादा हैरान रह गए। इसके बाद पूरे गांव ने उन बौने लोगों को देखा। उन बौने लोगों ने गांव के लोगों से कहा कि आप सब हमसे डरिए नहीं, हम आपके जैसे ही इंसान हैं, बस हम ज़मीन के ऊपर नहीं रह सकते, हमारी दुनिया ज़मीन के नीचे है। फिर थोड़ी देर गांव वालों से बात करने के बाद उन बौने लोगों ने उनको वापस कुएं में छोड़ने को कहा। साथ ही उन बौने लोगों ने यह भी कहा कि आप लोग अपना काम जारी रखें, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद उस सफाई कर्मी ने उन बौने लोगों को वापस कुएं में छोड़ दिया। उस सफाई कर्मी ने बताया था कि जब उसने उन बौने लोगों को कुएं के अंदर ज़मीन पर रखा तब उन दोनों बौनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उनके हाथ पकड़ते ही उस सफाई कर्मी की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखों का धुंधलापन ठीक हुआ। तब उसने देखा कि वो दोनों बौने अब वहाँ से गायब हो चुके थे। उस सफाई कर्मी को लगा कि कुएं में शायद कोई छेद होगा जिससे वो लोग वहाँ आए होंगे, लेकिन उसके बहुत ढूंढने के बाद भी उस सफाई कर्मी को कुएं में कोई भी छेद नहीं मिला। ये पूरी घटना मुझे मेरे पापा ने बताई थी और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि वो बौने लोग आवाज़ से बहुत ही शांत और अच्छे लोग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बौने कोई बहुत बड़े साधु संत हों। फिर उस दिन के बाद से वो बौने जीव वहाँ पर कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लगी। बाकी मैं डुआंडे के और भी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं डुआंडे की वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।